जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के बीच खेले गए पहले टी20 मुकाबले जो कि रविवार को खेला गया, वहां पर पाकिस्तान ने बड़ी ही आसानी से जिम्बाब्वे को हरा दिया है। 3 मैचों की यह टी20 सीरीज है और पहला मुकाबला कल खेला गया। वैसे 3 मैचों की ओडीआई सीरीज भी थी, लेकिन पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 2-1 से हरा दिया है। अब बारी टी20 की, तो टी20 में भी पाकिस्तान ने जीत के साथ खाता खोला है। पाकिस्तान के सामने जिम्बाब्वे वैसे भी कमज़ोर है, लेकिन उम्मीद कर रहे थे जो टी20 में टक्कर देगी जिम्बाब्वे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 57 रन से पाकिस्तान ने हरा दिया। एक तरफा जीत कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान बड़ी ही आसानी से इस मैच को जीत गया और वो भी सिर्फ 16 ओवर में ही ख़त्म कर दिया। 15 ओवर 3 बॉल में ही इस मैच को ख़त्म कर दिया। सिकंदर राजा कप्तान थे जिम्बाब्वे के टी20 साइड के, और सलमान आगा पाकिस्तान के टी20 साइड के कप्तान थे। पहला मैच रविवार को खेला गया। माफ़ कीजिए, मैं वीडियो देरी से डाल रहा हूँ। पाकिस्तान ने तो पहले बल्लेबाजी किया, 165 रन बनाए पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के 4 विकेट खोए 20 ओवर में। अब 20 ओवर में 165 रन थोड़े से कम है, क्योंकि जिम्बाब्वे जैसे बॉलिंग के सामने 185 तक जाना चाहिए था, बट ओके 165 ही रह गया। 4 विकेट खोए 20 ओवर में। पाकिस्तान के तरफ से बैटिंग ठीक ठाक कह सकते हैं, ख़ास तौर पे उस्मान जो कि विकेट कीपर है, उन्होंने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की, 39 रन बनाए। ताहिर ने भी शानदार बल्लेबाजी की, 39 रन नाबाद बनाए। तो श्याम अयूब युवा बल्लेबाज ने शुरुआत ज़बरदस्त की, ओपनिंग आते हैं और अच्छे पिटाई करते हैं। अच्छा बैटिंग रहा, 24 रन बनाए। गेंदबाजी की ओर ध्यान दे तो सिकंदर राजा जो कि कप्तान है, अगर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर इस मैच को अगर जिम्बाब्वे जीत जाती तो मैन ऑफ द मैच सिकंदर राजा को मिलता, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही। कप्तान होना भैया तो ऐसा, जब गेंदबाजी करना है तो सिकंदर राजा ने 4 ओवर फेंके, अपने कोटे का 4 ओवर फेंके और सिर्फ 14 रन सिर्फ खर्च किया और 1 विकेट प्राप्त किया। वाह, व्हाट अ बॉलिंग, बहुत ही बढ़िया। 4 ओवर में 14 रन देते हैं और 1 सफलता प्राप्त करते हैं। हालांकि इस तरह से कम इकोनॉमी के साथ दूसरे किसी गेंदबाजों ने सिकंदर राजा का साथ नहीं दिया, नहीं तो ये 165 का स्कोर कहीं ना कहीं और कम हो सकता था। अब जीत के लिए जिम्बाब्वे को 166 रन चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जिम्बाब्वे 108 रन पे पूरी टीम ऑल आउट हो गई। 108 रन पे पूरी टीम ऑल आउट हो गई 15 ओवर 3 बॉल में। एक वक्त कहीं ना कहीं लग रहा था जो इस मैच को जीत जाएगी जिम्बाब्वे, बना लेंगे सिकंदर राजा, लक्ष्य का पीछा कर लेंगे। एक वक्त लग रहा था जब तीसरे विकेट के लिए मरुमानी और सिकंदर राजा के बीच पार्टनरशिप चल रही थी। क्या ज़बरदस्त बैटिंग चल रही थी, दोनों तरफ से राजा भी हाथ खोल रहे थे, तो मरुमानी भी ज़बरदस्त लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी कर रहे थे। 77 पे तीसरा विकेट आउट होता है जिम्बाब्वे का मरुमानी के रूप में, वो भी क्या, रन आउट। इससे पहले 18 पे दूसरा झटका लगा था जिम्बाब्वे को। इसके बाद कप्तान आए राजा और मरुमानी जो कि ओपनर बल्लेबाज थे, इन दोनों के बीच पार्टनरशिप हुई और यह पार्टनरशिप 77 तक गई। 77 पे तीसरा झटका लगा, मरुमानी रन आउट हो गए। इसके बाद आते हैं रियान पोर्ल, ये भी नहीं चल पाए। 87 पे चौथा झटका लगता है। 92 पे जाके 5वां झटका लगता है जिम्बाब्वे को मदानदे के रूप में, और 95 पे छठा झटका लगता है सिकंदर राजा के रूप में। अब 95 पे 6 विकेट आउट हो गई जिम्बाब्वे। अब यहाँ कौन आउट हुआ, सिकंदर राजा। सिकंदर राजा जैसे ही आउट हुआ,
पाकिस्तान के खेमे में खुशी की लहर छा गई, क्योंकि पाकिस्तान को पता था अब खेल खत्म। एक ही उम्मीद सिकंदर राजा, वो भी आउट हो गए। सिकंदर राजा रहते नाबाद अगर लास्ट तक तो कहीं ना कहीं इस मैच को पाकिस्तान से छीन सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब जिम्बाब्वे की स्कोर 95 थी, छठा झटका लगा राजा के रूप में, राजा आउट हो गए और राजा के जाते ही पूरी टीम 108 पे ऑल आउट हो गए। 108 पे ऑल आउट हो गए, मतलब 31 रन बनाने के लिए जिम्बाब्वे ने अपने 7 विकेट खोए। सोचिए, 31 रन बनाने के लिए जिम्बाब्वे ने 7 विकेट खोए। जिम्बाब्वे की तरफ से कप्तान राजा सर्वाधिक रन बनाए, 39 रन बनाए, तो ओपनर और विकेटकीपर बल्लेबाज मरुमानी 33 रन बनाए। इसके अलावे सारे बल्लेबाज फ्लॉप रहे, जिसका यह खमियाजा भुगतना पड़ा, जो 57 रन से पहला T20 मुकाबला हारना पड़ा। गेंदबाजी कमाल की रही, अबरार को काफ़ी इम्पोर्टेंस मिल रहे हैं अभी, क्योंकि पहला ओवर उनसे ही फेंका रहे हैं। रिस्ट स्पिनर है, लेग स्पिन फेंकते हैं और विकेट भी अच्छे लेते हैं। अबरार ने 3 सफलता प्राप्त की, तो हारिस रऊफ ने 2 बेहतरीन विकेट प्राप्त किए हैं। अब पाकिस्तान 3 मैचों की सीरीज पहला मुकाबला जीत गई है, 2 मैच बाकी है। अगला जो मैच होगा, मतलब दूसरा T20 मैच होगा, वो कल 3 तारीख को खेला जाएगा 5 बजे। मिलते हैं कल के मैच के बाद, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।